अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हुक ड्रामा के अगले 17वें एपिसोड में क्या होगा। हुक ड्रामा जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो जानिए इसके बारे में अगले एपिसोड में 17वें एपिसोड में क्या होने वाला है। बहुत ही हैरानकुन वाक़यात हैं जो इसमें होने वाले हैं। प्लीज़ ये ड्रामा आप स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। जी, तो ये यहाँ पे आती है हया के पास और कहती है कि तुम नहीं जानती हो, लेकिन जाफ़र मुझी से प्यार करता है और मैं ही उसकी बीवी हूँ और मैं ही रहूँगी। ये इसको तो ऐसा कह रही है, लेकिन दिल ही दिल में ये यही सोच रही है बैठी कि जब जाफ़र को ऐसी क्या पड़ी थी जो इसने इसके साथ शादी की। लेकिन इसको वो ठीक से डांट के और समझा के जाती है कि तुम अपने कान खोलो बीवी, जो कुछ भी हो इस घर में जाफ़र की जगह, जाफ़र के पास मेरी जगह नहीं ले सकती। दूसरी जगह ये जाफ़र इलाही अपनी माँ से बात कर रहा होता है और ये अपने कज़न की आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत देख रही है और ये कह रहा है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, अब मैं हया तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जाफ़र इलाही ने उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा पहरे लगा रखे हैं, चाहे वो अपनी बहन की तरफ है, चाहे वो अपने घर है। ये इस मसले का ज़िक्र अपनी कज़न से कर रहा होता है और इसकी कज़न किसी और ही बात पे परेशान हो रही होती है कि ये इतनी मोहब्बत उससे अभी तक करता है, जबकि वो जाफ़र इलाही की अब बीवी बन चुकी है। ये अब इस मसले का हल ढूंढ के रहेगा कि किसी न किसी तरीके से तो हया से मिलना ही पड़ेगा। खैर, ये इसी बारे में सोच रहा है कि अब जैसे भी करके हया को अपनी ज़िंदगी में मुझे लाना है और जाफ़र इलाही को कैसे हटाना है। और यहाँ पे ये इसे कह रहा होता है अपनी कज़न को कि कुछ भी कर लो, पहली मोहब्बत कभी भी नहीं भुलाई जा सकती, चाहे वो जो भी हो, जैसी भी हो, किसी की बीवी ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी मोहब्बत है और मैं उसे कभी भी भुला नहीं सकता। और इसकी ये कज़न ये सोच के हैरान हो रही होती है कि इसकी अम्मी क्या चाहती हैं और ये कैसी बातें कर रहा है। खैर, इसी परेशानी में ये चला जाता था। खैर, इसी वक्त रात के टाइम ये चला जाता है हया से मिलने उसकी बहन के घर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जाफ़र हुसैन के बंदे 24 घंटे हया के बहन की पहरादारी दे रहे हैं, उनके पूरे घर की, हया चाहे अपने घर है या वहाँ पे है, तो ये उसे वहाँ पे देख लेते हैं। ये आईने के सामने बैठी अब सोच रही है कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो हया को जाफ़र इलाही ने प्यार देना शुरू कर दिया है। खैर, ये बात भूल चुकी है कि इसकी उम्र जाफ़र इलाही से तब भी ज़्यादा थी जब इसकी शादी जाफ़र इलाही के साथ होती है। ये इसी बात पे परेशान होती है कि क्या उम्र का ज़्यादा होना इतना बड़ा नुकसान है? क्या मैं जाफ़र इलाही का दिल उस लड़की के मुकाबले में कभी भी नहीं जीत सकती? और यहाँ ये जाफ़र इलाही को कह रहा होता है कि वो लड़का हमारे इस ख़ानदान की इज़्ज़त से खेलना चाहता है, वो कहीं पे भी कभी भी किसी भी टाइम पहुँच जाता है, तो उस लड़के का कोई ना कोई हमें हल निकालना पड़ेगा। जिस पे जाफ़र इलाही बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर सोचता है कि क्यों ना उस लड़के के घर जाया जाए। यहाँ ये इसे धमकाने आती है हया को कि लड़की, तुम हट जाओ हम दोनों के रास्ते में से। जब तुम वापस चली गई थी अपनी बहन के घर, तो फिर वापस आने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी तुम्हें? खुदा का वास्ता है, हम लोगों की जान छोड़ दो। हमारी ज़िंदगी तुम्हारे आने से पहले बहुत अच्छी चल रही थी कि कहाँ से तुम्हारी मनहूसत आन पड़ी हमारे सरों पे। यहाँ ये सब आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्यों ना इसका कोई अच्छा सा हल निकाला जाए, उस लड़के के घर जाया जाए और उसके माँ बाप को भी ठीक से समझाया जाए। जिस पे इसकी जो बीवी है वो तो मना करती है, जबकि जाफ़र इलाही कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पे जाऊँगा और उसके माँ बाप को बताऊँगा कि उन्होंने क्या किया है और वो चाहते क्या हैं हमसे,
क्यों हमारे घर की इज़्ज़तों के साथ खेलना चाहते हैं। अब वो हया हमारे इस घर की इज़्ज़त है, हमारे इस घर की बहू है। अब वो लड़का क्यों नहीं इसके रास्ते से हट रहा, ये सब बातें उन्हें जाकर बतानी पड़ेगी। और ये बैठी यहाँ पे सोच रही है कि अगर किसी मर्द ने शादी करनी है तो दुनिया की चाहे कोई भी ताकत उसे नहीं रोकना चाहे, लेकिन वो नहीं रुकेगा। यही मसला मेरे साथ हुआ है। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हटा। ये यहाँ अपनी कज़न को कह रहा है कि कमली, प्यार का जादू तुम क्या जानो, जो प्यार मुझे हया से है वो कभी भी किसी से नहीं हो सकता है। तुम सब भोले लोग हो, भोली बातें करते हो। खैर, ये ठान लेता है कि अब तो हया को अपनी ज़िंदगी में मुझे लाके ही रहना है। और दूसरी तरफ हया ये सोच के परेशान हो रही है कि वो यहाँ पर क्या लेने आया था। उसके सर पे चोट भी लगी है, क्योंकि इसके जो पहरेदार थे, जाफ़र इलाही के बंदे थे, उन्होंने उसके सर पे बहुत बड़ी बंदूक मारी है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गया है। खैर, ये भी यहाँ पे बैठा यही सोच रहा है कि किसी न किसी तरीके से तो हया से मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या किया जाए कि जाफ़र इलाही और उसके बंदों को पता ना चले। एक कोशिश तो इसकी नाकाम जा चुकी है। अब वो ऐसी कोई स्कीम बनाना चाहता है कि अभी किसी भी तरीके से हया को अपनी ज़िंदगी में ले आए। ये इस टाइम यही सोच रहा होता है कि जाफ़र इलाही इसके घर में आन पहुंचता है और इसके अब्बू और इसकी अम्मी को धमकियां देना शुरू कर देता है। आप अपने बच्चे को अपनी ज़ुबान में समझा लें, वरना अगर हमने समझाया तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, प्लीज़ बताना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा।